नमो बुद्धाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ए टू जेड स्पिरिचुअल सीरीज का आज है डे 14 और लेटर है एन। एन फॉर नेगेटिविटी। कैसे हम नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचाएं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज के ध्यान के बाद। तो आज हम पहला 40 मिनट्स जो है हमारा, वो हम मेडिटेशन करेंगे। आनापानासती ध्यान के साथ साथ हम हीलिंग मेडिटेशन भी करेंगे कि हमारा स्वोपचार भी होए ध्यान की ऊर्जा से। और उसके बाद हम नेगेटिविटी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। सुखासन में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके अपने गोद में रख लें। पैरों को भी क्रॉस कर लें। पूरे ध्यान विधि में हम आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। इस पल में आ जाएं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। बाहरी दुनिया से अपने आप को काटते हुए इस ध्यान विधि में आ जाएं, इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। अपनी सांसों के संग जुड़ जाएं। सांसों को सामान्य रख लें। सांसें जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। सर्वप्रथम हम इस ध्यान विधि में आमंत्रित करेंगे। मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान गौतम बुद्ध, सभी आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, हायर सोल, अपने पूर्ण आत्मा को और सर्वात्मा को, कि वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से भर दे। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ले आए। मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। बस जुड़ जाएं अपनी सांसों के संग, एक हो जाएं सांसों के साथ। सोच विचार अगर आए तो फिर से 3-4 गहरी लंबी सांसें ले लेंगे। अपने ध्यान को
अपनी सांसों से बांधकर इस पल में ले आएंगे, इस ध्यान विधि में। जितना हम अपनी सांसों के प्रति अवगत रहेंगे, आती और जाती हुई सांसों को देखते रहेंगे, उतना ही विचार बहुत दूर होते चले जाएंगे। सारे सोच विचार को जाने दें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। बस इस पल में और कुछ भी होश नहीं है, सांसों के सिवाय कुछ भी पता नहीं है। नासिका के द्वार पर अपना होश ले आए। जब सांसें भीतर जाए तो उसे जाते हुए देखें। जब सांसें बाहर आए तो उसे आते हुए देखें। बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ सांसों के संग जुड़ जाना है। काम सिर्फ इतना सा ही है, बात बहुत छोटी सी है, सांसों को देखना है। सुंदर सांसें, प्यारी सांसें, सहज सांसें, स्वाभाविक सांसें, अनमोल सांसें। बस इसी के साथ बने रहिए। सौंप दे अपने आप को इसके हवाले।
सांसों को देखते देखते शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। सांसें भी धीमी हो चुकी है। बस अब अपनी सांसों में हम सवार होकर निकल पड़े हैं अपने अंतर्मन की यात्रा में। बिल्कुल सौंप दें अपने आप को अपनी सांसों पर। ये सांसें जहां भी लेकर जाएगी बस चलते चले जाएं। कोई शंका नहीं, कोई विकल्प नहीं। पूरे विश्वास के साथ बहते चले जाएं सांसों के साथ। बिल्कुल अपने आप को हमने छोड़ दिया है सांसों के हवाले और अपने अंतर्मन की गहराई में हम डूबते चले जा रहे हैं। देखें अंदर इस गहन शांति को, गहन आनंद को, इस पल की सच्चाई को। यहाँ कुछ भी मेरा तेरा नहीं, यहाँ कुछ भी दो नहीं, सब एक ही है। ये सांसें अवगत करा रही है हमें उस परम सच्चाई से, जोड़ रही है हमें इस आत्मा को उस परम आत्मा से।
से जैसे हम सांसों का साथ निभा रहे हैं, हमारी सांसें भी, ये अनमोल सांसें हमें अपने स्व से मिला रही है, हमें आत्मबोध करा रही है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सांसों के संग जुड़कर रहना। बाकी सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा। जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस साक्षी भाव बनाए रखें और अपने आप को एक सरेंडर भाव में छोड़ दें, खाली हो जाएं।
बने रहें इस पल की खुशी के साथ, इस पल के आनंद के साथ। अपनी सांसों का साथ निभाते रहिए।
अपनी चेतना को वापस लेकर अपने शरीर लौटे, अपने इस भौतिक शरीर में। मात्रा में दिव्यता से और ऊर्जा से हम भरे हुए हैं। इस ध्यान की ऊर्जा से, इस ऊर्जा को और भी हम इस्तेमाल करेंगे स्व उपचार के लिए। अभी हम इस भौतिक शरीर में लौट चुके हैं। अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं अपने ही शरीर में। जिस जगह बैठे उस जगह अपनी चेतना में खुद को देखें। देखें ब्रह्म रंध्र से हमारे मुकुट चक्र के पास सफेद दिव्य ऊर्जा, वाइट डिवाइन लाइट, जो हमारी मस्तिष्क से गिरती हुई हमारे भीतर और बाहर चारों तरफ फैल रही है। यह दिव्य ऊर्जा मस्तिष्क में चारों तरफ फैलते हुए पूरे चेहरे पर गिर रही है। गले से होते हुए पूरी गर्दन पर, दोनों कंधों में भर रही है और दोनों हाथों में भी भरती जा रही है। हाथों की उंगलियों में फिर से देखिए, गले से होते हुए और नीचे उतर रही है हमारी छाती पर, पूरे पेट में, पूरे पेट पर भी भरती जा रही है। सफेद दिव्य ऊर्जा से हम भर रहे हैं। हमारी पूरी कमर पर फैल रही है। जैसे जैसे यह ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती जा रही है, हमारा उपचार होते जा रहा है। किसी भी तरह के रोग हो, दर्द हो, बीमारी हो, सब वो हील करती जा रही है। मानसिक रूप में भी कहीं पर भी कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तकलीफ है, उसको भी वो परिवर्तित करती जा रही है। सकारात्मक सोच विचार और पूरी तरह से पॉजिटिविटी से हम भरते भर रही है। हमारी कमर से नीचे उतरकर पूरे हिप्स में, थाइस में, घुटने में जो भी कहीं पर दर्द है, तकलीफ है, उसे उसका यह उपचार कर रही है। नीचे उतर रही है ऊर्जा घुटनों से नीचे काफ मसल्स पर, पैरों की एड़ियां तक पहुंच चुकी है, तलवे तक, सर से लेकर पांव तक। ऊर्जा से हम भर चुके हैं। मन की आंखों से देखिए, यह ऊर्जा शरीर के अंदर और बाहर
चारों तरफ फैल चुकी घेरा बना चुकी हमारा आभा मंडल भी चमकदार हो रहा है, दिव्य रोशनी से भरकर ऊर्जावान हो चुका है। सभी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स सही से अपना काम कर रहे हैं। सारी कोशिकाएं स्वस्थ है, खुश है। ध्यान की ऊर्जा कमाल की है, जो हमें स्वस्थ बनाती है, निरोगी बनाती है, हमें अपने स्वास्थ्य में लाती है। खुश और आनंदित बनाती है। ऊर्जा से भरी हुई, इस ऊर्जा से भरी हुई। अब हम मन ही मन शुक्रिया करेंगे जिनको भी हमने आमंत्रित किया था, जो हमारे साथ इस ध्यान में बने हुए थे। शुक्रिया करेंगे कि वे देवदूत सहायक होंगे, आध्यात्मिक गुरुओं को सिद्ध और संत। शुक्रिया करेंगे पितामह पत्री जी, सुभाष पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान गौतम बुद्ध, हमारे स्पिरिट गार्डियन एंजल्स, हीलिंग एंजल्स, हमारी पूर्ण आत्मा, सर्वात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी प्यारी पृथ्वी माँ को शुक्रिया। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट 1 मिनट। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए जोरदार ताली। सभी को शुक्रिया ध्यान की ऊर्जा बनाए रखने के लिए, ग्रुप की एनर्जी बनाए रखने के लिए। थैंक यू एवरीवन। खुशबू जी, हैंड्री से आपको कुछ कहना है, बोलिए। जी मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। आज मैं नमस्ते। ध्यान कर रही थी ना, तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जैसे मेरे अंदर से लग रहा था कुछ एनर्जी जा रही है और जिग-जैग होते हुए डांस कर रही है। और एक व्हाइट लाइट थी, फिर हाँ, बहुत देर तक वैसे ही होता रहा, मैम जिग-जैग डांस करता रहा आराम से, बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद वो एनर्जी मेरे अंदर आई, फिर मन में विचार चलने लगा और फिर मुझे बार-बार ना बीच में जैसे झटके आ रहे थे। मैं कर रही हूँ तो झटका आ रहा है। मैं नींद में नहीं थी, लेकिन फिर भी लग रहा है हाँ। मैं नींद में हो जा रही, झटके आ रहे हैं। हुँ, हो रहा था मैम आज। और आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, मैम उसका आंसर मुझे मिल गया था कल। हाँ, अच्छा। अच्छा, मुझे क एक बात पूछना था मैम कि क्या हाँ, इसमें मतलब वैसे कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि जैसे ज़्यादा मेडिटेशन करोगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कैंसर सेल बढ़ने लगते हैं, ऐसा है क्या?
नहीं खुशबू जी, बिल्कुल नहीं ऐसा। जिन्होंने भी कहा उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। आप ये सोचिए कि मैंने कल भी कहा था कि आज अगर हम लॉर्ड शिवा को भी देखते हैं या भगवान गौतम बुद्ध को देखते हैं या उनको वो जो परमात्मा है जो खुद भगवान है, उनको भी हम अगर किसी भी मूर्त देखते हैं या कुछ भी उनके बारे में तो वो ध्यान में ही बैठे रहते हैं। वो जी तभी हाँ। भी ध्यान में बैठे हैं और जितने भी और आप सोचेंगे हिमालयन योगीज़ वगैरह को जो कि दिन भर साधना करते हैं, कितने-कितने दिनों तक वे आँखें नहीं खोलते हैं और ध्यान की ऊर्जा ही उनको हर तरीके से उनको अ, वो भोजन देता है मैम। आहार आहार जो वो ऊर्जा उनको भोजन भी उनका ही हो जा रहा है, सब काम हो जाता है और अगर ऐसी बात होती तो क्या फिर वो कैंसर लेके लौटते, है ना? नहीं। तो हुँ, हुँ। भी नहीं, ऐसा नहीं वो है दिन मैं जितना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैम, सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं कर भी रही हूँ, फिर मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो मुझे लग रहा था इसलिए। और ऐसे अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। हाँ, थैंक यू खुशबू मैम। जी। हाँ, थैंक यू खुशबू जी। ऐसा नहीं है, हम जितना ज़्यादा समय ध्यान में अगर आप दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए बल्कि कैंसर तक की बीमारी को वो ठीक करेगा। अगर कुछ है भी, तो उस चीज़ को भी वो ठीक करेंगे और हर तरीके से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। कल हमने जाना था तो बिल्कुल नहीं, आप जितना हम करते रहें और जो कल भी मैंने बताया था ना मैं ये खुशबू जी को ही नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए ओवरऑल कि हम जब नए-नए ध्यान में जुड़े हैं या अभी बस प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो अपने जब हम एक सीड होता है, एक पौधा ही बने हैं, तो चारों तरफ अपने को फेंस बना के रखना पड़ता है कि कोई और नेगेटिव कुछ या गाय-बकरी खा ना ले, यानी कि हमको अपने अपने हम नए-नए ध्यान में अभी बहुत पेड़ नहीं बने, बहुत पक्के नहीं बने, तो अपने आप को नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा बचा के रखना पड़ेगा और हाँ, बिल्कुल अगर कोई कहता है, मन में डाउट आया तो बिल्कुल उसको पूछ के क्लियर करिए। अ, तो और हो सके तो उन्हें भी बताइए और फिर भी वो कहते हैं नहीं-नहीं ऐसा होता है, तो अपने को फिर थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लेना है कुछ समय के लिए। हाँ, कंचन जी ने लिखा है कि कैंसर के पेशेंट को बल्कि मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल सही है। आजकल कोई डॉक्टर के पास भी जाते हैं आप, तो वो मेडिकेशन के साथ-साथ मेडिटेशन भी देते हैं, कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो आप मेडिटेशन भी करो। तो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं आजकल ध्यान को, तो बिल्कुल ध्यान करते रहें। मेरी भारती जी कह रहे हैं साउंड नहीं है। लेकिन आई थिंक बाकी लोग अ, सही है ना? हुँ, तो भारती जी एक काम करें, आप एक बार मीटिंग को लीव कर लीजिए और लीव करके फिर से रिजॉइन करिए, तो शायद आपका ठीक हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपने इस आज का जो हमारा विषय है एन फॉर नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी माने नकारात्मक चीज़ों से और उस ऊर्जा से हम अपने आप को कैसे बचाएँ या कैसे हम पॉज़िटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो हालाँकि ये टॉपिक मैं पहले भी सेशन में ली भी हूँ, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है ए टू ज़ेड सीरीज़, इसका ये हिस्सा है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ सो एन फॉर नेगेटिविटी तो आज जो सुने हुए हैं उनका रिवाइज़ हो जाएगा, रिवीज़न हो जाएगा और नए जो लोग हैं, तो वो फिर से सुने क्योंकि ये हमारा जो आज हम बात करेंगे वो हमारे डेली डे टू डे लाइफ़ का ही पार्ट है और कभी-कभी हो जाता है कि कभी कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसा रह गया, जुड़ गया और हमको कभी गुड फील नहीं होता है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो पहले मैं बात करूँगी स्पेस क्लींजिंग और फिर ऑरा क्लींजिंग पे आऊँगी। तो स्पेस क्लींजिंग अनब्लॉक नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा है तो हम देखते हैं कि हर हर जगह में, हर स्पेस में भी अपनी एनर्जी होती है, हर चीज़ों में एक अपनी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो अब अगर कोई हमारे घर में भी है ही और कभी कोई जगह बंद भी है, काफ़ी काफ़ी सालों से बंद है, भले ही कोई नहीं रहता हो, तो भी वहाँ पर भी ऊर्जा रहती है। पुरानी चीज़ों की, जो चीज़ें पड़ी है उसकी ऊर्जा है या फिर वहाँ पर पहले के जो क्या वाइब्रेशन थे, कैसे थॉट की एनर्जी थी, तो हर हर तरीके से अ, रहता है और हमारे खुद के घर में अगर हम कितने मेंबर्स हैं, घर में कितने लोग रहते हैं, तो सबका अपना स्टेट ऑफ माइंड है।
अपना नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी हो सकता है और हैप्पी अपना फ्रेम ऑफ माइंड भी हो सकता है। क्योंकि जितने लोग उतनी तरह की सोच, उतने तरह के विचार और अगर लगता है कि नहीं घर में हमारे ज़्यादा मेंबर नहीं हैं, हम ही हैं और एक आधे, तो भी घर में लोग भी आते हैं, कोई एज़ अ गेस्ट आते हैं या कुछ भी, तो जो तो उस उनके भी वो आना-जाना स्टाफ मेंबर तो हैं या कोई भी आते हैं, तो उस तरह। तो जितने मेंबर्स हैं और उस समय क्या सबके अपना-अपना लाइफ है, सबका अपना-अपना थॉट पैटर्न है, तो उस तरह की एनर्जी पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो घर पे रहती है। और कभी-कभी घर में किसी के ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर कोई काम वैसा है, बिज़नेस ही है जिससे हर समय फ़ोन पे आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है या इस तरीके से तू-तू, मैं-मैं होता है, गुस्सा में बोलते हैं, तो क्या है, वो एनर्जी पूरी जगह घर में मान लीजिए वो आपके फैला हुआ है। अब और घर में कैसा माहौल है, फिर कभी लगता है कि बिन बात के आपस में झगड़े होने लगते हैं या फिर रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो और ऑफ़िस वग़ैरह के घर ही नहीं, घर हो या ऑफ़िस आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी होता है। लेकिन जैसे कि किसी के ऑफ़िस में इतने लोगों का आना-जाना है, कौन किस तरह के वाइब्रेशन लेके आ रहा है। तो कभी हो सकता है कि आपका घर हो या ऑफ़िस हो कोई बहुत होता है ना कि कोई जेलस है या कोई आकर के अरे सब कुछ बड़ा अच्छा है इनके घर में तो इसके ऑफ़िस में सब कुछ इतना है। तो उसके थॉट के वाइब्रेशन चाहे वो बाहर के लेकर आया हो, चाहे वो उस समय देख कर के कैसे जैसे अपने कहते हैं नज़र लगाना। तो इस तरीके से वो एनर्जी तो वहाँ पर फैली हुई है। तो उसका फिर इफ़ेक्ट पड़ जाता है आपके काम पे, बिज़नेस पे, मनी पर, मनी से रिलेटेड तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि काम सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक काम कम हो गया, इनकम कम हो गया, मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, अटक जा रहा है, कहीं से आने वाला था मनी वो नहीं आ रहा है, किसी को देना है तो कहीं न कुछ प्रॉब्लम तो इस तरीके से कुछ न कुछ चलता है और सबके जीवन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो और जैसा कि हम अभी जान रहे हैं कि कभी हम भी दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो हम जो खुद भी अगर दिन भर का काम क्या है कि ठीक है किचन वर्क या फिर ऑफ़िस वर्क जिनका है, करके हम मोस्टली कहाँ हम अपना समय ज़्यादा बिताते हैं, चाहे वो चेयर पे है, चाहे आप सोफ़ा या बेड, तो खुद की भी एक थॉट की एनर्जी वहाँ पर बनी रहती है। अब अगर कोई फ्रेंड आ गए आपके घर पे और वो आकर के आपको अपना दुखड़ा बता रहे हैं, आपको अपना कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, चाहे कोई सास-बहू का झगड़ा था या हस्बैंड-वाइफ का झगड़ा है या फिर कोई बीमारी की बात कर रहे हैं कि कोविड हो गया, ऐसे हो गया, डेथ हो गई उसकी, वो हो गई। तो क्या हो रहा है, वो जिस तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वैस तरह की एनर्जी फैल रही है। कि और आप देखेंगे और भले ही कोई नहीं भी आ रहा है, पर फ़ोन पे भी बात करते हैं किसी से और वही सब सोच सुनते हैं और सुनने के बाद क्या हो गया, हम फ़ोन तो रख दिए, लेकिन हम उस पर विचार करते हैं, हम सोचते हैं और फिर हमारे थॉट से वो उस तरह की एनर्जी निकल रही है। जो हमने सुना है, जो अपने अंदर डाला, अब उसी को हम सोच करके तो हम खुद ही स्प्रेड कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कोई अपना वही जैसे मैंने बताया कि कितनी तरह की वहीं पे झगड़े होना या बैठे-बिठाए खुद ही अ, अनईज़ीनेस फ़ील होना। तो ये सारी बातें तो अब हम क्या करें? इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे उस एनर्जी को हम काटें और कैसे उसको पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करें? लेकिन और एक चीज़ और हम एक गलती करते हैं, जहाँ से क्योंकि जहाँ हम नेगेटिव एनर्जी को खुद ही इकट्ठा करके रखे हुए हैं। मान लीजिए आप अपने रूम में ही हम पहले क्या करते थे, जूते-चप्पल घर के बाहर ही खोले जाते थे। लेकिन अब अगर चाहे फ्लैट सिस्टम भी है, चाहे जैसा भी, तो अब घर के अंदर खोलते हैं और तो और हम अपने कमरे में एक कबर्ड बनाते हैं, जहाँ हम अपने जूते-चप्पल, चाहे वो पार्टी वियर हो, चाहे वैसे, तो हम वहाँ पर रखते हैं। और वो अगर चमड़े का है, लेदर का है, तो क्या है कि उसमें डेड स्किन किसी एनिमल का डेड स्किन है, बेल्ट वगैरह है, पर्स है, तो ये सब जो हम रखते हैं, तो वहाँ पर भी एक डर्टी एनर्जी वो डेड एनिमल की वो जो स्किन की एनर्जी वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हम इकट्ठा करके रखे हुए हैं।
तब क्या होता है कि वही कि चारों तरफ वैसी गंदी ऊर्जा, भले ही हम अपने घर को, रूम को बहुत साफ-सफाई कर रहे हैं, ये वो, लेकिन फिर भी ये छोटी-मोटी गलती हम करते हैं और हमको पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ पर एनर्जी ब्लॉक होया हुआ है। अगर और एक उपाय है कि कैसे हम चेक करें कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है काफ़ी, तो क्या होता है कि अगर घर में तुलसी का पौधा लगा रखे हैं, तो आप देखेंगे वो जल्दी-जल्दी खराब हो जाता है, मर जाता है। फिर आपको बार-बार चेंज करना पड़ता है नया, और तो यानी कुछ ना कुछ घर में नेगेटिव एनर्जी है। आप ये कर सकते हैं हम लोग, मैं क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है, वो मैं आगे बता रही हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग जो एक करते हैं कि नमक के पानी को बॉल में रखते हैं, ताकि कहीं भी कुछ वो नेगेटिविटी है तो वो उसको नमक डिसइंटीग्रेट करता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। पानी एब्ज़ॉर्ब करता है और नमक उसको काट देता है नेगेटिव एनर्जी को। इसलिए नमक के पानी रखते हैं हम लोग। वो आप किसी भी प्लास्टिक के बॉल में, क्योंकि काँच का इधर-उधर गिरे-टूटे, काँच के में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक के में भी रख सकते हैं। तो छोटे से कुछ बॉल में पानी डालिए और उसमें 3-4 चम्मच नमक डाल कर के आप रख सकते हैं। तब आप देखेंगे क्या, वो नमक का पानी भी ना, अ, आप देखेंगे 2-3 दिनों में बहुत झाग-झाग सा होने लग गया है। तो यानी कुछ है नेगेटिव एनर्जी। अ, पौधा है वो मरने लग गया है। घर में झगड़ा होता है, अनईज़ीनेस फ़ील होता है। इस तरह से तो यानी कहीं पर वो है नेगेटिव एनर्जी। तो ये इन सब चीज़ों से थोड़ा एक आइडिया लगता है। अभी हम सेल्फ पर आएँगे, पहले मैं प्लेस का बता रही हूँ। अब क्या करना है, कैसे हम इसको, तो ऑफ़ कोर्स सबसे पहले तो ये, अगर रूम के अंदर जूते की अलमारी वग़ैरह है, तो उसको हम खाली करेंगे। क्योंकि जब मुझे भी ये बात पता चला था और उस समय मैं भी देखी कि हाँ, मैं मेरे भी कबर्ड में रखा हुआ एक बना, फिर मैंने सबको बाहर किया। तो एक तो वो है। दूसरा है कि अगर कोई आपके घर में ऐसे कोई लोग आके बैठ के जाते हैं, आपके बेडरूम में हैं या फिर कहीं हॉल में भी आके बैठते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत नेगेटिविटी, भले ही वो नज़र नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास वही सारी बातें हैं, वही सब वो बोल रहे हैं, या उनके कुछ भी वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप बोल नहीं सकते कि ये सब मुझे मत बोलो। लेकिन आप अब क्या करें? तो अम हम एक तो जैसे कि हमें को एक सबसे ईज़ी कि हम जो ताली बजाते हैं, उनके जाने पर, उनके जब वो जाएँ, या तो दिन भर तो क्या होता है, वो एनर्जी जो हम ताली बजाते हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी को काटती है। तो जैसे कि हम मेडिटेशन के एंड में जो ताली बजाते हैं, इसका सेकंड रीज़न यही है कि हम पॉज़िटिविटी से भरे हैं और कहीं हमारी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी निकली है हमारे अंदर से बाहर, तो वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को वो काट दे। क्योंकि एनर्जी कभी भी क्या होता है, खत्म नहीं होता है, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन जब हम इस तरीके से करते हैं तो वो नेगेटिविटी हट करके पॉज़िटिविटी में समझ लीजिए कन्वर्ट हो गया। तो तो एक वो है कि ताली बजाना। दूसरा अगर वो कि आपके बेड पे या सोफ़े पे भी बैठे हैं, कुशन वग़ैरह है, तो क्या करते हैं हम कि कुशन को झाड़ते हैं। उसको भी हाथ से लेकर के झाड़ा, बेड को झाड़ दिया, उस जगह को, तो थोड़ा-सा वो क्लीन अप किया। तो ये एक तरीका है कि हम उस एनर्जी को आपने चेंज कर दिया है। वो वहाँ पे नहीं, तो वो एनर्जी वहीं पे रहेगी। वो जहाँ पे बैठ के गया है वो इंसान, अगर कोई नेगेटिव कोई वैसा भी पर्सन है और आप सीधा उधर जाके बैठ जाते हैं, तो आप भी उसकी वो नेगेटिव थॉट वाली एनर्जी से भर जाएँगे। आप में भी वो चीज़ आ जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो इस कारण से जब हम कहीं पर पब्लिक प्लेस में भी कहीं वैसा कोई जाते हैं, आप कोई उठ करके बैठ के गया है और आप तुरंत से बैठते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम सीट के ऊपर ही थोड़ा-सा क्लैप कर देते हैं, तो उससे वो पहले वाली एनर्जी हट गई। अब वो आप पर है कि हम कहाँ पर कैसे, पब्लिक प्लेस में तो इस तरह नहीं कर सकते हैं कि कोई अम, बस में जा रहे हैं या वैसा, तो आप सिर्फ़ थोड़ा बहुत चुटकी भी बजा सकते हैं अगर ऐसे करके, तो आपने उस एनर्जी को काटा है, हटाया है और फिर हम बैठते हैं, या फिर मन के वाइब्रेशन से कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, वो हट जाए और अ, अब पॉज़िटिव एनर्जी यहाँ पर है, फिर बैठें। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने अम, उस स्पेस क्लींजिंग कर सकते हैं। तो और क्या है घर में?
सालों से वही चीज़ें वो सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। तो कभी-कभी हो सके तो हम चीज़ों को सफल करें। जैसे कि अगर हम अब जो फर्नीचर जो फिक्स्ड है उसको तो हम नहीं हटा सकते हैं। लेकिन कभी लगे कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई थोड़ा बहुत आप उसको चेंज कर सकते हैं या फिर थोड़ा पलंग को ही आप आगे-पीछे घसका करके कभी-कभी ऐसा करें। तो ये चीज़ की चीज़ों और कोई प्लेस कोई शो पीस है या कुछ तो उसको हम ज़रूर इधर-उधर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सफलिंग जो हम उसको मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम उसको हटा सकें, थोड़ा चेंज कर सकें। तो चेयर, सोफ़ा बिल्कुल कर सकते हैं हम ऐसा। और और क्या कर सकते हैं हम अ, एक जैसे वाटर स्प्रेयर होता है जिसमें हम कभी प्लांट्स में पानी डालते हैं या आयरन आयरन वगैरह करते हैं तो हम कपड़े में स्प्रे करते हैं। तो वैसा स्प्रे आप एक अपने अ, अलग से ले सकते हैं जिसमें आप सॉल्ट वाटर डाल सकते हैं। मतलब पानी जितना आपको लेना है ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा 1 टीस्पून के करीब या आप सॉल्ट दे दीजिए और हाफ लेमन या स्मॉल साइज़ का लेमन 1 लेमन आप उसमें लेमन नींबू का रस डाल दीजिए। तो क्या हुआ वो सॉल्ट वाटर प्लस लेमन वाटर ये बन गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है नेगेटिविटी को हटाती है। जैसे कि हम देखते हैं ना घर के बाहर या ऑफ़िस के बाहर नींबू मिर्ची टाँगते हैं कि नज़र ना लगे। तो नींबू क्या है वो सब की नज़र वाली चीज़ को वो काट देती है। तो वो उस पानी को हम स्प्रेयर को क्या करते हैं, आप जो कुछ कॉर्नर्स है, कुछ आपके कमरे में या घर में जो सब कॉर्नर्स में स्प्रे कर सकते हैं, बेड के पीछे, पलंग के पीछे है, फर्नीचर को आप हिला नहीं सकते, उसके पीछे थोड़ा बहुत जगह है, आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से या कोई वैसे लोग आकर गए हैं, तो आप एयर पे भी थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं हर जगह। तो वो चीज़ें आपको कि वहाँ की कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको वो काट देगी, हटा देगी। और हिमालयन सॉल्ट लैंप है। जो सॉल्ट लैंप वो ऑनलाइन भी मिलता है और जैसे मेरे पास भी है, मैं तो अपने घर पे रखती ही हूँ। तो वो लैंप का जो इतने आप बहुत बड़े साइज़ का भी ज़रूरत नहीं है और वो लैंप आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं, हॉल में भी रख सकते हैं और हर एक कमरे में भी रख सकते हैं। तो वो सॉल्ट लैंप क्या करता है, इसको आप लैंप की तरह प्लग से जो आप जला सकते हैं, आप दिन-रात भी चला सकते हैं या कभी भी जब आपको लगे कि दिन भर में 2-3 घंटे जला सकें, तो ये करेंगे। तो नमक का जब वो लैंप होता है, तो नमक में हमने जान लिया कि डिसइंटीग्रेटिंग का पावर है, वो अ, नेगेटिव एनर्जी को काट देता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और हटा तो वो जब हम लैंप चलाते हैं, तो वो काम करता है कि एयर में भी जैसे भी वाइब्रेशन, नेगेटिविटी है, तो उसको वो खत्म कर दे। और तो और घर में भी अगर लगता है कि नहीं हमारे घर में तो हम लोग 2-3 लोग ही रहते हैं और सब में कोई लड़ाई-झगड़ा कुछ भी नहीं है, फिर भी तो क्या होता है अगर हम जो बाहर लोग हैं, जो पब्लिक सब हर लोगों के थॉट के वाइब्रेशन अ, हर जगह घूम रहे हैं। जब विंडो भी हमारा खुला है या कहीं भी बंद भी है, तो भी वो बाहर के भी वाइब्रेशन आते हैं, हर जगह और या फिर हम खुद भी कहीं जाकर आते हैं, तो वो हमारे में के द्वारा भी हम सबके द्वारा भी आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करें, तो वो भी सही है। वो आप कर सकते हैं कि स्प्रे किया है, अगर हम हाँ, क्लैप करते हैं, अगर हम ये टिबेटियन बॉल बजाते हैं, इसको तो इसकी इसके साउंड में इतनी हीलिंग एनर्जी है कि वो तुरंत ही उस समय सारे को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। पूरे इसके एक साउंड से समझ लीजिए एक कि बड़ा-सा एक वाइब्रेशन निकल रहा है और फैलते जा रहा है, चारों तरफ घर में पॉजिटिविटी आ गई। जब हम घर में देखते हैं कि वो कोई भी घर में मंदिर बनाते हैं, घंटी बजाते हैं, दिया जलाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि वो उस समय आरती वगैरह करते हैं, ताकि कुछ भी तरह की नेगेटिव एनर्जी तो वो उस समय हट जाए। बॉल दिखाना टिबेटियन बॉल है ये। ये टिबेटियन बॉल है, तो ये आपको मिल जाएगा, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम लोग 1-1 मिनट अगर टाइम दें, करें, तो इस तरीके से हम अपने आप को और घर को बचा सकते हैं। नेगेटिविटी एनर्जी से कोई भी। और क्या किया जाता है क्योंकि अभी मैं स्पेस क्लींजिंग ही बता रही हूँ। एक ये ब्लैक टर्मलाइन स्टोन है जिसका ग्रेप्स का बंच बना हुआ है।
तो ये भी है, कुछ मैं पीपीटी में भी शेयर कर दूँगी बाद में। तो ये भी है कि ये स्टोन नेगेटिव एनर्जी को काट देता है, एब्ज़ॉर्ब। तो ये घर में यहाँ पे इसका हैंगिंग वो भी है कि हम इसको कहीं पे भी अपने रूम में या बाहर में या गेट के पास, ऑफ़िस में कहीं भी इसको टांग सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़, जब घर में हम देखते हैं अ, धूनी धूनी देते हैं, जो सेज वो जलाते हैं। तो अभी जब शुरू-शुरू में कोविड का टाइम आया था, तब तो सब कोई अपने घर में ये सुबह-शाम धूनी देना शुरू किए थे। तो उसमें क्या है कि आप सुबह-शाम करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको भी करने का एक तरीका है कि आप उसको जब उसका धुनी का सब कुछ वो भी सब सामान मिलता है, और उसको सेज जो बोलते हैं, वो आपने पीतल का जो दिया की तरह आता है उसमें डाला। उसमें फिर आप अगर और उसको और अच्छा बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो थोड़ा-सा कपूर का पाउडर भी डाल दिया। और इसको फिर आप जब जलाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कभी मेड को या स्टाफ को कह दिया कि हाँ ठीक है, शाम हो गया, धूनी जला देना। धूनी घर में पूरे घर में हम लोग दिखा देते हैं या बोल देते हैं। लेकिन वो उसका भी करने का ये तरीका है कि आप खुद लीजिए उसको अपने हाथ में, 5 मिनट सिर्फ लगेगा, और जब जला के हम अपने घर के हर एक कोने पे उसको लेकर के जाते हैं, और वो धुआँ घर के हर कोने में जाए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने अगर बोलकर कह सकें तो अच्छा है, नहीं तो मन में कि ये धुआँ जो है, ये स्मोक जो जा रहा है, वो पूरे अ, घर में जो भी किसी भी तरह की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको अभी के अभी खत्म करे या मेरे घर से बाहर जाए। तो एक ऑर्डर देके कमांड देना पड़ेगा आपको कि ये जगह, जैसे ये जगह आपकी है, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, ऑल द नेगेटिव एनर्जी और एंटिटीज़ आउट ऑफ माय हाउस नाउ। आप इस तरह करके कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो मेरे घर से अभी का अभी निकले और खत्म होए। तो आप एक इंटेंशन डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे सोच में बहुत पावर है। आपने लिया है, आप एक तो घर के हर एक कोने में दिखा रहे हैं, और आपने अपनी उसमें संकल्प वाली वो जो पावर है वो भी डाला कि मेरे अगर कुछ भी है, तो वो अभी का अभी निकलो, क्योंकि वो आपका घर है, आपने ऑर्डर दिया है और वो खत्म होगा। तो खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और ये जैसे कि आई वांट ऑल द नेगेटिव एनर्जी आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ, आई वांट ऑल द नेगेटिव एनर्जी आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ। तो ये एक होता है कि पैटर्न आपने उसको कट कर दिया। और और क्या करते हैं, हम जानेंगे कि टिबेटियन बॉल बजाना, धुनी देना, अ, वाटर स्प्रे जो अपने नमक और नींबू का उसमें डाल कर के स्प्रे करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अ, आपने थोड़ा-सा अगर कोई सामान को, अगर चीज़ों को आप इधर-उधर कभी-कभी सफल कर सकें, ऑब्जेक्ट मूव कर सकें तो ठीक है। घर के अपने रूम के अंदर में जूते-चप्पल नहीं रखना है। तो ये सब तरीके से, और हम जब कोई अगर उठ के चाहे हम क्लैप करते हैं या टिबेटियन बॉल बजाते हैं, या उस पिलो को या उस बेड को थोड़ा झाड़ देते हैं, ताकि उसकी एनर्जी वहाँ पे ना टिके रहे, ना बनी रहे। तो इस तरह से हम स्पेस क्लेंजिंग कर सकते हैं। और धूनी देते हैं तो कपूर डाल करके उसमें करें, इंटेंशन डालें। अब हम थोड़ा-सा अपने आप को भी क्लीन करने का वो भी समझें। और बहुत ज़्यादा अगर किसी के घर में लगता है कि हाँ, बहुत नेगेटिव ऐसे कुछ वाइब्रेशन आते हैं, कुछ है, तो वो जैसे नींबू मिर्ची टाँगते हैं, उसी तरीके से घर की चौखट में आप एक ब्लैक सॉल्ट का लाइन बना सकते हैं। ब्लैक काला जो नमक होता है, उसका आप एक हाथ में लेके अपनी चौखट के सामने एक लाइन इस तरीके से बना सकते हैं। तो वो है। पिरामिड्स वगैरह रखेंगे। पिरामिड है कि अच्छी ऊर्जा फैलाती है। और हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी हम ब्लेस करते हैं कि हाँ, वो एनर्जी जाके मेरे पूरे घर में, परिवार में हर एक मेंबर को शुद्धि दे रही है। तो वो भी एक तरीका है। अब हम खुद के ऑरा को, हमारा खुद का जो आभा मंडल होता है, हम जानते हैं कि जैसे आभा मंडल ऑरा, जैसे किसी गुरु महात्मा भगवान की मूर्ति हम देखते हैं, उसके पीछे एक देखते हैं सूरज की तरह चमकता हुआ रोशनी, या फिर वो, तो वो आभा मंडल है हमारा, सबका होता है और सबका अपना यूनिक
छोटा और बड़ा घटता बढ़ता रहता है रोज दिन, और हर समय। जैसे अगर हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, कुछ अच्छे गुरुओं के साथ में हैं या किसी अच्छे सज्जनों की संगति में हैं, तो हमारा ऑरा भी बढ़ा रहता है, बड़ा हो जाता है। बहुत पॉजिटिव किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा हो जाता है आभामंडल। लेकिन हम ठीक इसका उल्टा बहुत कुछ नेगेटिविटी में हैं, किसी को कंप्लेन जजमेंट कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं या फिर रोना-धोना कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो हमारा और वो कम छो घट भी जाता है, हमारा ऑरा छोटा भी हो जाता है। तो अब हम ध्यान करके ही उठेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ है, और फिर उठते ही किसी पे गुस्सा करना शुरू कर दिए, स्टाफ मेंबर पे या किसी पर भी, तो भी वापस तुरंत का तुरंत वो डिप्लीटेड हो सकता है। तो अपने आभा मंडल को हमको अपना, ये हमारे पर ही है कि हम उसको कितना कि क्या हम सोचते हैं, क्या हम काम करते हैं, हमारे थॉट पे, हमारे शब्दों पे, हमारे एक्शन पे वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बढ़ता या घटता रहता है। कोई हम बहुत पॉज़िटिव प्लेस में जाते हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा आभामंडल अच्छा रहता है। कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं, कोई पार्क में जा रहे हैं, नेचर में हैं, सब कुछ हमारा अच्छा है। और कभी कोई हम मंदिर में जाते हैं, तो भी अच्छा, और ठीक नेगेटिव कोई हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, कोई के डेथ सेरेमनी में, कोई के वैसे किसी की यहाँ डेथ हो गई है, बहुत ग्रीफ सॉरो वाला माहौल है, डिस्कोथेक में जाते हैं, कोई नॉन-वेज वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, वैसा कुछ, तो भी हमारा गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हम खा रहे हैं, सात्विक भोजन, अच्छा फूड ले रहे हैं, ठीक है, नॉन-वेज और ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो वो भी तुरंत खराब हो जाता है, डिप्लीटेड हो जाता है। तो ये हमारा आभा मंडल। तो और हम कभी कौन से कभी हम ठीक है, हम सब कुछ, हमारे विचार शब्द अच्छे ही हैं, हम कुछ ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन हम किसके साथ बैठे हैं, उस पर भी, जैसे कहते हैं ना कि कोयला के साथ बैठो तो कालूस लग ही जाता है, वो वाली चीज़। तो हम अच्छे के संग बैठे हैं, अच्छी हमारा अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई आपके बगल में ही कुछ वैसे कोई लोग बैठा है और वैसी ही बातें, नेगेटिव कोई वैसे ही वाइब्रेशन छोड़ रहा है, तो भी आपके ऑरा में कहीं न कहीं वो एनर्जी आ जाती है। तो कहीं से हम जाके आते हैं, कोई मार्केट प्लेस में जाकर आ रहे हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, सबके विचारों के, सबके ऑरा है, सबका थॉट की एनर्जी है, सबके वाइब्रेशन है, तो हम उन सब से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे अपने आप को उससे भी हम फिर आकर उसको हम क्लीन करें, कैसे? तो इसके लिए भी मैं थोड़ा-सा फिर से बोलूँगी कि जब अब जैसे हम नहाते हैं, इस शरीर को साफ करते हैं, कहीं पर भी कुछ गंदा लगा है या दिन भर में, तो हम उसको साबुन से साफ करते हैं, पानी से धोते हैं। तो इस फिज़िकल बॉडी को हम क्लीन करते हैं, वैसे ही हमारे ऑरा क्लींजिंग के लिए हम क्या करें? तो जब आप नहाते हैं तो एक चीज़ आपको ऐड करना है कि आपको सॉल्ट रखना है। सॉल्ट आपको एक जार में, प्लास्टिक के किसी भी बॉटल में आप रख दीजिए। हिमालयन सॉल्ट रखिए, सॉल्ट में आप कॉफ़ी पाउडर थोड़ा मिलाकर रख सकते हैं, सी सॉल्ट रख सकते हैं, कुछ भी। तो सॉल्ट, क्योंकि वो सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी को काटेगा, तो जब हम बाथ लेते हैं तो हमारा जब बॉडी वेट है, गीला है, तो उसी वक़्त थोड़ा-सा आप अपने हाथ में नमक लीजिए और उसको लेकर के आप फुल बॉडी में लगा लीजिए। आपने खाली स्कैल्प को छोड़ कर के, और फेस पे भी आप फॉरहेड में और ये सब में आप लगा सकते हैं, गले में, आर्मपिट में। तो और क्योंकि और तो इस तरीके से नमक लगा कर के 2-3 मिनट छोड़ दीजिए। और मन में जब 2-3 मिनट आपको रुकना है, आप मन में कहिए कि मेरे ऑरा में, मेरे एनर्जी बॉडी में कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी अगर है, तो ये नमक, ये सॉल्ट उसको डिसइंटीग्रेट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, काट रहा है। ऐसा करके आप एक ने आपने उस इंटेंशन डाला है। कोई भी सॉल्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप फिर भी लाते हैं तो कुछ अलग से लेने चाहते हैं तो आप सी सॉल्ट ले सकते हैं। समंदर का जैसे पानी, उसमें तो खुद ब खुद नमक रहता ही है। तो जब कभी सी बीच के प्लेस में गए तो ज़रूर अपना अम एक डुबकी लगा लें या फिर गले तक गीला कर लें, तो वो पानी से भी बहुत कुछ भी तरह की कोई भी एनर्जी बॉडी या आपके ऑरा में कुछ भी डर्टीनेस है, तो वो क्लीन हो जाता है। और कभी किसी के पास बाथ टब है,
तो बाथटब में बहुत सारा नमक डाल दीजिए। आजकल तो उसके लिए अलग से आता है बाथटब के लिए सॉल्ट, तो वो सब आप डाल दिया और फिर उसमें अगर आप 10-15 मिनट लेट जाते हैं और एक अच्छा-सा म्यूज़िक चला लिए या ओम चैंटिंग चला लिए कुछ भी और आराम से तब आप उसको बॉडी को वो रिलैक्सेशन भी पहुँचाएगा और आपकी किसी तरह की भी अ, ऑरा में या एनर्जी बॉडी में कुछ भी तरह की गंदगी या नेगेटिव है तो उसको भी वो काटेगा। तो ये आप कर सकते हैं और मेडिटेशन हम करते हैं तो उससे तो खुद ब खुद हो ही जाता है हमारा, लेकिन हम क्या जाने कि इसके अलावा हम कहीं इधर-उधर जा रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं या कुछ भी तो उसके कारण भी हमारा डर्टी हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने आप को तो कुछ जो हमारा डेली रूटीन है उसी में कुछ मिनट, कुछ जैसे बाथरूम में आपको 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा देना होगा। और जो अगर घर में हम धुनी देते हैं घर के लिए, ऑफ़िस के लिए और तो इस तरीके की वो सब कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगा। और क्या करेंगे, तो अपने ऑरा को हमको क्लीन करना पड़ेगा। अब जैसे और क्या करते हैं कोई वो नेचुरोवेदा ये सब में जाते हैं, मड बाथ लेते हैं, मिट्टी अपने पूरे शरीर में लेप करके और वैसे चाहे तो ये सब चीज़ें क्या है ग्राउंडिंग जितना हम नेचर के संग में और वो मिट्टी के संपर्क में रहेंगे तो हमको वो और पॉज़िटिविटी से भरता है और हमारे को हमारा ऑरा या फिज़िकल बॉडी सब तरीके से वो क्लीन रहता है। और इस और इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हैं, जितना हम ध्यान करें, सेवा करें, घर में ओम चैंटिंग चलाएँ, अगर घर में भी चलाते हैं तो भी उसकी घर की एनर्जी अच्छी रहेगी, घर या ऑफ़िस जो भी और खुद चैंटिंग करते हैं, खुद भी अगर 10 मिनट ओम चैंटिंग करते हैं सुबह या शाम किसी भी समय, तो भी उस चैंटिंग की वो जो वाइब्रेशन है वो पूरी वो एनर्जी आपको पूरी तरह से शुद्ध बनाएगी, आपका ऑरा और बड़ा हो जाएगा उस वक़्त। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपने आप को हम कैसे हर समय क्लीन रखें, फिज़िकल बॉडी के साथ-साथ अपने ऑरा को भी क्लीन करें, कैसे पॉज़िटिविटी में रहें, कैसे कोई और कुछ कहता है तो अपने आप से जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड करें, ब्लेसिंग करें, तो हमारे वो वाइब्रेशन चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी एनर्जी की चेंज होती रहती है। और मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करूँगी, कुछ देखूँ कहीं कल की तरह हैंग ना हो। हम देख रहे हैं कि ये जो ऑरा है, इस तरीके से कितना क्लीन एंड क्लियर तो जैसे ये हमारा आभा मंडल होता है जो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से ये बिल्कुल क्लीन हो रहा है और ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे ऑरा में जो टूटा-फूटा है और अंदर ये इस तरह की नेगेटिव एलिमेंटल्स हैं, जो भले ही हमारे कभी नेगेटिव विचारों की वजह से हो जाते हैं और अ, अंजुला जी ये दिख रहा है क्या? एक बार अनम्यूट करके बोलेंगे? पूनम जी मैंने आपको पोस्ट बनाया है। यस दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, ठीक है। ये हम देखते हैं, ये क्या हम देख रहे हैं बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन। ये अगर हमारा ऑरा बिफोर मेडिटेशन ऐसा टूटा-फूटा कैसा है, लेकिन जब मेडिटेशन करके उठते हैं तो इस तरीके से हमारा तुरंत में चेंज हो जाता है। कितना सुंदर और अच्छा बन जाता है। ये जो हम वैसे तो आजकल धुनी अलग-अलग तरह का बहुत ही कम अच्छे तरीके का आता है कि आप बस वो जैसे दिया जलाते हैं उस तरीके से आप जला लो और या फिर गोईठा का आता है और पाउडर डाल दो धुनी का, तो उसमें कपूर भी डाल दिए। तो ये सब जो कि ये स्मोक उसकी नेगेटिव एनर्जी को हटाता है। ये वही है। ये इस तरीके से जो घर में किसी भी तरीके का कोई ना कोई जो नेगेटिविटी आ जाता है, तो ये जब हम ऐसे ही स्मोक वगैरह जलाते करते हैं, प्रेयर करते हैं या ओम चैंटिंग करते हैं, तो वो ठीक होने लगता है। ये जो मैं बोली ब्लैक टर्मरिलाइन दिखा रही थी जो मैं, ये अपने जो ऐसे हैंग करते हैं और ये वही ब्लैक स्टोन है जो नेगेटिविटी को
हटा के रखता है, उसको काट देता है। ये सब है, ब्लैक लावा बीड्स है, इविल आई है, तो ये भी कहीं न कहीं काम करता है क्योंकि जैसे हम कुछ ना कुछ कभी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो कोई स्टोन वगैरह और ये सब पहनाता है, पत्थर, तो क्योंकि पत्थर ये भी मिनरल किंगडम से आया है, तो ये भी रखता है, पॉजिटिविटी देता है कि ब्लैक जो इविल आई है नज़र से बचाता है, ब्लैक ये लावा बीड्स है जो नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, बॉडी में नहीं जाने देता है। ये टाइगर आई है, तो जो कि करेज और स्ट्रेंथ देता है। ये सिर्फ़ वही ब्लैक लावा बीड्स है। ये ओम मनी पद्मे हूम ब्रेसलेट है जिसमें ये चैंटिंग लिखा हुआ है, ओम मनी पद्मे हूम तिबेटियन लैंग्वेज में। तो ये मंत्र भगवान ये भगवान गौतम बुद्ध के ही उसमें बुद्धिस्ट मंत्र है जो कि ये कलर स्टोन है और मंत्र जो कि एनर्जी को आपके आपको आपको अच्छी एनर्जी से कनेक्ट करके रखता है और नेगेटिविटी को हटाता है। ये भी है ब्लैक लावा बीड्स विद 7 चक्रास। तो ये मैं बस ये तो वो है स्टो तो इस तरीके से हम लोग ये सब भी अगर कभी पहनते हैं या रखते हैं, ये सारे जैसे कि जो मैं स्टोन्स वगैरह दिखा रही थी और अ, मैं ये सब रखती भी हूँ, अगर कभी किसी को चाहिए हो तो आप ले भी सकते हैं और पिरामिड कैप पहनते हैं या रखते हैं पिरामिड्स तो भी तो पिरामिड कैप, क्रिस्टल अगर किसी को कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप पहनो ना पहनो बाकी भी मैंने बताया है कि सॉल्ट वाटर आप अपने घर में आप कहीं वैसी जगह में रखिए जहाँ लोगों की नज़र ना पड़े। टब एक स्मॉल कुछ टब है, बाउल है, उसमें आप रखिए नमक डाल कर के पानी, कहीं थोड़े ऊँचे प्लेस में या नीचे भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर पे भी वैसे जिसमें लोगों का ठोकर ना लगे ऑफ़िस में और उसको 3-4 दिनों से आप चेंज कर सकते हैं। खुद सॉल्ट बाथ भी लेना है। अ, हाँ, मेरे पास है सारे स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड सब है। तो वो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं कि हम कैसे अपने आप को इन सब नेगेटिव एनर्जी से बचाएँ, कैसे पॉज़िटिविटी में रखें, कैसे अपने एनर्जी और ऑरा को हम चेंज करें। तो बस तो आज एन फॉर नेगेटिविटी पे यही था। बाकी तो हम लोग पहले भी इस पे चर्चा की और आगे भी कभी क्लासेस में हम और कुछ होगा और बातें करते रहेंगे। पर ये जो भी मैंने बताया है ये सब बहुत अच्छी सिंपल और पावरफुल टेक्नीक है क्योंकि मैं खुद एक एनर्जी हीलर हूँ और मैं खुद ये सब पे कुछ-कुछ क्लासेस अटेंड करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो बस थैंक यू एवरीवन। और आप किसी को आप लोगों को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। और कल हमारा तो है नहीं, अब सैटरडे, संडे तो क्लास है नहीं। मंडे हो सकता है क्लास नहीं होगा क्योंकि मुझे कुछ फैमिली कहीं जाना है। तो अगर मंडे नहीं होगा तो ट्यूसडे से हमारा आगे कंटिन्यू ही रहेगा और अगर मंडे इवनिंग टाइम हो पाया तो मैं ग्रुप में मॉर्निंग मैसेज कर दूँगी, सुबह 10 बजे तक मैं मैसेज कर दूँगी। होगा, नहीं होगा, टाइम चेंज होगा, वैसा कुछ और नहीं तो फिर हमारा ट्यूसडे से जैसे है 12:30 हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं कुछ हैंड रेज़ ले लेती हूँ। रितु जी। मैम ये जो आपने लिखा है सारे बीड्स में, इसमें कौन सा बीड्स पहनना होगा? एविल आई भी है, ब्लैक ओम मनी पद्मा भी है। हाँ, मैं मेरे पास इसका कुछ वो वीडियो बना है जो मैं शेयर करूँगी जिसमें उसके वो भी लिखे हुए हैं यूजेस और किस लिए। लेकिन फिर भी जो ब्लैक लावा बीड्स एविल आई के संग था तो वो क्या था कि अगर किसी को लगता है कि बहुत नज़र लगता है या ऐसा कुछ, तो वो पहन सकते हैं। जिसको बहुत फ़ियर में रहते हैं करेज तो वो जैसे टाइगर आई था, ओम मनी पद्मे हूँ हम सभी ध्यानी भी अगर पहने तो भी बहुत अच्छा है। कुछ भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं लेकिन हमको एक पॉज़िटिविटी से बना के रखता है क्योंकि वो मंत्रा की एनर्जी है और वो क्रिस्टल्स है, वो स्टोन्स हैं जो अपना एक अच्छा काम करती है, अपना खुद की वो एनर्जी देती है। एक ब्लैक लावा बीड्स के संग 7 चक्रास ऊपर में 7 कलर्स के स्टोन्स बने हैं, ताकि हमारे चक्रा की एनर्जी को भी वो
चार्ज रखे और वो ब्लैक लावा बीड्स किसी तरह के नेगेटिव एनर्जी को वो खुद में स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है या बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। और उसको भी क्या करते हैं कि हम अगर पहनते हैं कोई ये सब चीजें, तो 15-20 डेज से उसको फिर नमक के पानी में डाल दीजिए, ताकि अगर उसमें भी कोई तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी हट जाए। तो 15 डेज से एक बार सॉल्ट एक बाउल में आप थोड़ा नमक लीजिए, पानी डालिए और अपने जो क्रिस्टल्स वगैरह जो भी जैसे मैं भी पहनती हूँ, तो ये सबको फिर हम क्या करते हैं कुछ देर 15-20 मिनट्स डाल देते हैं, उसमें एक इंटेंशन फिर डालते हैं, ऑर्डर देते हैं कि हाँ सॉल्ट वाटर इसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हटा देना, उसको खत्म कर देना। फिर वापस फ्रेश वाटर से हम उसको धो करके पहन लेते हैं। तो ये तरीका है। और मैम दूसरा आपने बोला ना शूज कमरे में नहीं रखने चाहिए, तो मैम पर्सेस भी तो लेदर के होते, फिर उसको भी कमरे में नहीं रखते? अगर लेदर पर्स को अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम अपने हम मेडिटेशन में आ चुके हैं, हम अगर लेदर खा नहीं रहे हैं, हम अगर वो मतलब वेजिटेरियन है, मांसाहारी खा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो भी वो गलत है, क्योंकि हमको जब तक अभी तक पता नहीं था, हम ध्यान में नहीं थे, लेकिन जब अब पता चल जाता है, जैसे जैसे मैं तो मेरे पेरेंट्स, जैसे मैं जैन फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी अगरवाल में मैरिज हुई, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे तो नियम ही है कि आप लेदर यूज़ ही नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग नियम लेते हैं या मंदिर जाते हैं, तो अगर पहने भी हैं आप लेदर का बेल्ट या कुछ पर्स, तो आपको मंदिर में बाहर में बेंच रखा रहता है कि वहाँ पे रख दीजिए। आप सब वो बेल्ट, पर्स सब खोल करके आइए। तो वो चीज़ें कि मंदिर में भी वो अलाउड नहीं है। तो हम अगर ध्यान में आ गए, हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तो इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं। तो भले ही एनर्जी एनर्जी की बात को भी साइड छोड़ दीजिए। ये कि हम एक जानवर के डेड स्किन से बना हुआ जो चीज़ है, वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। मैम मैं भी जैन फैमिली को ही बिलोंग करती हूँ, हाँ, तो हाँ। उसमें तो हम लोगों को कॉस्मेटिक्स भी यूज नहीं करने बोलते, लिपस्टिक्स वगैरह भी यूज नहीं हाँ। करने बोलते हैं, तो उसको भी रिमूव कर दे पूरा उसमें अब डिफिकल्ट। आजकल आजकल वो आता है हर्बल सारा वो प्रोडक्ट हाँ 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 कॉस्मेटिक्स का कि उसमें भी लिखा होता है कि नो एनिमल टेस्टेड और हाँ, मतलब ऐसा आता है एग्जैक्टली, ना कि हाँ, कि वो उसमें ऑर्गेनिक कोई जो भी है। हाँ ऑर्गेनिक है, एनिमल का कोई प्रोडक्ट उसमें कुछ भी हम्म, डाला हुआ नहीं है, तो वो देख के यूज करें। तो वो सब जितना हम धीरे-धीरे सोचकर अपने में बदलाव ला सकते हाँ, हैं, उतना हमारे और हम अच्छे पॉजिटिविटी में रहेंगे, है ना? हुँ, थैंक यू सो मच। हुँ। थैंक यू रितु जी। स्मिता भट्टर जी। हेलो मैम। हाँ, हेलो। आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अटेंड करके। ओके। मेरे को समझना था, जैसे अपने घर में बोलते हैं, मैं आई ग्रो अ लॉट ऑफ प्लांट्स, बट जैसे हुँ। हम अपने घर में बोलते हैं कि वी शुड नॉट कीप कैक्टस बिकॉज इट इज गॉट नेगेटिव एनर्जी। तो मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकेंगे? जहाँ तक मुझे समझ में आता है कैक्टस में क्या होता है, कांटेदार है, पूरे हम्म। थॉर्न से भरा हुआ ही है, तो कि वो कांटा जैसे अपने नहीं बोलते हैं कि घर के अंदर में युद्ध होता हुआ फ़ोटो मत रखिए, घोड़े का मत रखिए, लड़ाई हम्म। होते हुए का तस्वीर वैसा कुछ मत रखिए। समंदर में की लहरें में नाव डूबता हुआ फ़ोटो बहुत लोग पहले लोग ऐसे रखते थे, लेकिन जब धीरे-धीरे पता चलता है कि नहीं ये सब नहीं रखना है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है, वो एनर्जी कि युद्ध होता हुआ फ़ोटो। आज भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर अगर मैं लगाई हूँ, कोई अपने हम्म। लगाते क्यों कि मुझे इनके जैसा बनना है, उनकी एनर्जी बनी रहे, ऐसा? तो वैसा ही उनकी एनर्जी बनी रहे। तो अगर हम ऐसा कुछ रखते तो उसकी उस चीज़ की भी एनर्जी आ रही है। तो चाहे वो तस्वीर है या कैक्टस को इसीलिए कि वो काँटे वाला जो एनर्जी है, वो नहीं रखना चाहिए। बल्कि मैं एक जगह ये पढ़ी थी कि अगर अ, कभी बहुत वो रहता है किसी के घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो बल्कि मैं ये एक जगह पढ़ी थी कि आप उस समय अ, कैक्टस को रखिए कि ताकि कोई वैसे लोगों का आना-जाना बहुत चल रहा है या कुछ फंक्शन या कुछ ऐसा है जिसमें आप जान रहे हैं कि ऐसे कुछ होने वाला है, तो बल्कि कैक्टस को रखिए कि वो कांटेदार वो उसको काट दे, ले एब्ज़ॉर्ब कर ले, फिर उस कैक्टस को आप फेंक दीजिए। तो पता अच्छा। नहीं कुछ ना कुछ किया यानी रखिए मत, फेंक दीजिए।
तो मतलब क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं जैसे अब एलोवेरा प्लांट है, इतना यूजफुल प्लांट है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि मत रखो क्योंकि वो कैक्टस फैमिली को बिलोंग करता है। नहीं तो बोलते हैं कि जेड हो गया, तो जेड भी कैक्टस फैमिली को ही बिलोंग करता है, लेकिन जेड के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि वो लकी होता है। इसी के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कैसा, मतलब किस टाइप का कैक्टस का प्लांट रखे नहीं रखे। नहीं, कैक्टस ये एलोवेरा रख सकते हैं। ऐसे तो होने को रोज फ्लावर होता है, रोज प्लांट्स उसमें भी हाँ। है। लेकिन कैक्टस को क्या होता है, उसमें कोई फ्लावर नहीं है, वो कुछ भी और कुछ बेनिफिट दे नहीं रहा, वो सिर्फ कांटेदार है। मे बी, और तो मैं बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगता है कि प्लांट्स को अपने घर पे रखें, उसमें भी एक अच्छी एनर्जी होती है। लेकिन ठीक है, जब किसी एक चीज़ के लिए अगर बोला जा रहा है, तो हो सकता है उसके पीछे की बहुत साइंस हो तो इस कारण से कैक्टस को अवॉइड करते हैं, बाकी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एलोवेरा भी रखिए और रोज़ फ्लावर भी रखिए। फ्लावर को देख के जब इतना अच्छी एक खुशबू वो देता है, उसको देख के मन खुश हो जाता है, तो काहे का फिर नेगेटिव एनर्जी, है ना? तो सिर्फ़ हाँ। कैक्टस को आई थिंक उसको अवॉइड करिए, बाकी आप रख सकते हैं। प्लांट्स में अच्छी और एनर्जी मैम है। मेरे को एक और चीज समझना था, जैसे ना हम लोग के मतलब हम लोग, मेरा जो मतलब हाउस है उसमें जैसे एक पर्टिकुलर जगह है, मतलब एक पर्टिकुलर वो जो हम लोग का घर का सेंटर है ना, वहां पर में स्टेयरकेस बना हुआ है। एंड हुँ, हुँ। एवरी टाइम आई लुक एट द स्टेयरकेस, बोलते हैं घर के सेंटर में स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि अब मेरे को उस चीज को ना देख करके हमेशा थोड़ा सा ना मन में फीलिंग आती है कि ये स्टेयरकेस यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस चीज को अब हटा तो सकते हैं नहीं। तो उस चीज का हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, वहां हम लोग क्या रख सकते हैं कि जिससे कि वो, मतलब अगर मेरे को फील भी हो रहा है वहां से कोई नेगेटिव एनर्जी, तो वो हट जाए। व्हाट कैन आई डू ओवर देयर? ये सब थोड़ा-सा ये चला जाता है वास्तुशास्त्र पे, हाँ। जिसको कि मैं क्योंकि हम लोग ध्यानी हैं, तो हम लोग हम्म। मेडिटेशन और पिरामिड, आप वहाँ पे पिरामिड लगा दीजिए, ठीक है। बेस्ट। हाँ हाँ आप हाँ। वहाँ पे ऊपर में, उधर में कहीं पर पिरामिड हैंग कर सकते हैं, और ओके। स्टेयरकेस पे भी अगर रख सकते हैं, अगर आपका अपना ही घर है, जहाँ हाँ, कोई हमारा अपना ही घर है। हाँ हाँ। तो आप बेस्ट है पिरामिड रख दीजिए। ओके ओके। तो और एकदम भी थॉट में मत लाइए कि यहाँ से कुछ ऐसा गलत होने वाला है या कुछ ऐसा। इनफैक्ट आप तो अभी हिमालयन सॉल्ट बोले ना, मेरे को लग रहा है वहाँ पे हिमालयन सॉल्ट का लैम्प भी ऑन करके रख सकते हैं, उससे भी रख सकते हैं, और अगर पिरामिड रखें तो वो तो बेस्ट है, बेस्ट है। तो हाँ कुछ हाँ। ही नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता जी। ओके, ठीक है, और तो कोई हैंड रेज़ नहीं है तो अनम्यूट ऑल करूँगी। ठीक है, चलिए सबके मैम थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू दी थैंक यू दी श्वेता एक बात पूछिए थैंक यू श्वेता जी थैंक यू श्वेता पूर्णिमा ध्यान नहीं होगा क्या पूर्णिमा के दिन थैंक यू श्वेता जी, वंडरफुल सेशन। आपको मैम जी थैंक यू। पूर्णिमा